नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राजसवादों की। बता दें कि राजसवादों को लेकर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सभी राजसवादों के निस्तारण के निर्देश दे दिए। तो सीएम योगी ने राजसवादों का निस्तारण को लेकर सख्त रवैया अपनाते हुए निर्देश दिए हैं, जहां उच्च अधिकारियों से दो टूक कहा गया है कि फील्ड में तैनाती मेरिट पर हो और राजसवादों के निस्तारण में देरी पर डीएम और मंडलायुक्त पर भी जवाबदेही तय की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने इजराइल फलस्तीन मामले में बयानबाजी कर हिंसा फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने आगामी त्योहारों के शांतिपूर्वक आयोजन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की, जहां मिशन शक्ति के सफल कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो बुलेटिन में बात बरेली की कर लेते हैं, जहां मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आयोजन किया गया। तो बरेली नगर निगम में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यूपी सरकार के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार के साथ बीजेपी संगठन मंत्री और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान वीर शहीदों को याद किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने साल 2047 तक देश को विकासशील राष्ट्र बनाने की संकल्प लिया और बरेली के अक्षर विहार पार्क में देश के वीरों को सम्मान देने के लिए शिलापट भी लगाया गया, जिसमें शहर के 17 जिलों के वीरों का नाम दर्ज किया के अवसर पर हम उन वीरों को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश को आज़ाद करने में दी। हमारे बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए, जिन्होंने जेल की यातनाएं सही। जलियांवाला बाग में बहुत से लोग कुर्बान हुए। हम ऐसे सभी वीरों को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं संभल की, जहां के समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है और एक बार फिर वो बीजेपी की सरकार पर बरसे हैं। तो भारत की विदेश नीति के खिलाफ एएमयू में फलस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की गई थी, जिस पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एएमयू मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसलिए बीजेपी की आंखों में 24 घंटे खटकती है। एएमयू कोई फलस्तीन से जंग लड़ने नहीं जा रही है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और 24 घंटे इनकी आंखों में खटकती है वो, और ये कुछ ना कुछ उस पर चार्ज लगाते रहते हैं कि यूनिवर्सिटी कोई उसके साथ जंग लड़ने जा रही है क्या। अरे भाई, किसी लड़के उड़के ने कोई बात कह दी वो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक़ है, यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर, यूनिवर्सिटी का किरदार, यूनिवर्सिटी का जो जो उसके प्रोग्राम है, उसकी टक्कर का कहीं भी नहीं है। मतलब फ़िलिस्तीन के उसमें समर्थन में अल्लाह अकबर के नारे और इस तरह की बात निकली है बाहर। भाई मेरे तो इल्म है नहीं ये, बहरहाल ये क्या हुआ है, बहरहाल ये भड़काने की बातें ठीक नहीं है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं कन्नौज की, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम कन्नौज पहुंचे और इस दौरान वो बीजेपी सरकार पर बरसते भी नजर आए। तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल कन्नौज पहुंचे। उन्होंने विधायक अनिल बहरे के निधन पर उनके आवास पर पहुंचकर संवेदनाएं दी। नरेश उत्तम पटेल ने इस दौरान बीजेपी सरकार की भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र नहीं होता तो ना योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते और ना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के अपमान का आरोप भी बीजेपी पर लगाया। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए अखिलेश यादव को गेट फांद कर जाना पड़ा। इस देश के महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की आज पुण्यतिथि भी है, और आपने सवाल छेड़ा कि कल अखिलेश यादव जी लखनऊ में जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर जो रिसर्च सेंटर बना है, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बनाया और उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए लगा है। 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, उस जयप्रकाश नारायण नेशनल इंटरनेशनल सेंटर की हालत बहुत बीजेपी ने खराब कर दी है।
हर वर्ष की भांति अखिलेश यादव जी वहाँ पर जाते थे और जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण पुष्पांजलि करके उनको श्रद्धांजलि देते थे हर वर्ष की भांति। और इसी तरीके से इस वर्ष भी माननीय अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी समर्थकों को, समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को उनकी प्रतिमा में पुष्पांजलि करके, उनको नमन करके, उनके जीवन के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेने का काम। 2024 भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके कल अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी या समाजवादी विचारधारा के लोग और या आज हमारे चाहे वो मीडिया के लोग, मीडिया के भी भाइयों को जाने से वहाँ पर रोका। लोकतंत्र सेनानी और लोकतंत्र के महानायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिनकी वजह से भारत को स्वतंत्रता मिली, स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पीलीभीत की, जहां मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो पीलीभीत में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आयोजन किया गया। बता दें कि यह आयोजन अमरिया ब्लॉक प्रमुख ने किया था। इस दौरान 105 ग्राम पंचायत, गांव के समूह, पंचायत सहायक और महिला रोजगार सेवकों ने गांव में मिट्टी भरकर लाए। वहीं खंड विकास अधिकारी और ब्लॉक प्रमुख ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। इस दौरान ब्लॉक परिसर में बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। और बीच में कुछ समय के लिए पोस्टपोन्ड हो गया था, बाकी अभी ये 2 अक्टूबर से दोबारा शुरू हो गया है। और अब इसमें हर ग्राम पंचायत से 2-2 कलश बनकर हर घर से मिट्टी और तो मतलब 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी मिट्टी लेकर 2 कलश तैयार किए गए। वो जो है सुरक्षित रखे गए पंचायत में, और आज उनको जो है हर पंचायत से ब्लॉक विकास खंड में लाने का काम किया गया। ये क्या होगा इस मिट्टी का, कहाँ जाएगी? इस मिट्टी को इकट्ठा किया गया है, सबको एक जगह इकट्ठा करके उससे 2 कलश बनाए गए हैं। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव योजना के अंतर्गत मेरा माटी मेरा देश वो पानी में कलश यात्रा जो आज हुई है, उसमें ये 15 अगस्त को पहले किया गया था, 2 अक्टूबर के बाद फिर चालू किया गया। हमारी विकास खंड। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं लखनऊ की, जहां एक भांजे ने अपने मामा को ही ठग लिया, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। तो लखनऊ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 दिन पहले हुई डकैती का खुलासा कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ठेकेदार के भांजे ने ही डकैती का प्लान बनाया था और फिर दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों के पास से 15 बोर का तमंचा, 2 कारतूस के अलावा कार भी बरामद की गई। रहीमाबाद और ताल कटोरा के भी थाने की दोनों हिस्सों भी शामिल थे। तो एक तरह से मतलब हमने पूरी पुलिस पश्चिमी जोन की पूरी टीम को हमने लगाया था इस घटना को वर्कआउट करने के लिए। और सबसे बड़ा हमारे एडिशनल डीसीपी ये पहले दिन से, क्योंकि मैं उस समय अवकाश पर था, लेकिन एडिशनल डीसीपी जब घटना हुई तो ये उस दिन से थे, उन्होंने पूरी जो है सूझबूझ। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं एटा की, जहां के एक शिक्षक पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा है। तो एटा से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। ये 7वीं क्लास की बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। आरोप है कि स्कूल के इंग्लिश टीचर ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग छात्रा से पानी मांगने के बहाने शिक्षक ने छेड़छाड़ की, जहां शिक्षक ने छात्रा को बगल के कमरे में पानी लाने के लिए भेजा था, फिर पीछे से आकर उसके साथ अश्लील हरकत की। पीड़ित छात्रा ने घर पर जाकर अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद शिक्षक से मिलने की कोशिश की गई, लेकिन वो स्कूल में नहीं मिला। जहां परिजनों ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है। एफआईआर दर्ज होने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी स्कूल पहुंचे और स्टाफ और बच्चों से बातचीत की। वहीं आरोपी शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचा है। इस मामले को लेकर विभागीय जांच बीईओ को सौंप दी गई। आज एक प्रकरण हमारे समक्ष आया था, जिसमें छात्रा के साथ छेड़खानी की गई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया जा चुका है। आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सुबह रिपोर्ट लिखाई, लेकिन अभी तक इनकी कोई मतलब वो नहीं हुई, डॉक्टरी चेकअप नहीं हुई। क्या घटना क्या हुई? घटना सर, वो परसों स्कूल गई थी बच्ची, उसने सर ने उसके छेड़खानी की, तो वो उसने आके घर पे बताया रोते हुए। जब हमने सर से कॉल की तो वो बोले कि आज कल की टाइम, मैंने कहा कि आप स्कूल आओ, तो वो आए नहीं। बोल दिया इमरजेंसी काम है, जो आज बुलाया तो आज बोल दिया कि देखो मेरी तबीयत नहीं ठीक है, कि फिर बोला उनकी गाड़ी भेज दे। तो बुलेटिन में बात बदायूं की कर लेते हैं, जहां 8 साल के बच्चे की किडनैपिंग के बाद हत्या का मामला सामने आया। बता दें कि बदायूं में 8 साल के मासूम की किडनैपिंग के बाद हत्या की गई।
हत्या करने से पहले मासूम के साथ कुकर्म भी किया गया था। पुलिस ने मासूम का शव खेत से बरामद किया। इस मामले में 17 साल के नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि अपहरण के 24 घंटे बाद परिवार से 5 लाख की फिरौती की मांग की गई थी। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से जिस नंबर से फोन किया गया था उसका पता किया और फिर आरोपी से सख्ती से पूछताछ की। आरोपी की निशानदेही पर ही शव को बरामद किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई। जनपद बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा में मुड़िया धुरकी के निवासी इनका बेटा 8 वर्षीय कल दोपहर से मिसिंग था, गायब था, जिसकी सूचना थाने पे दी थी और थाना फैजगंज बेहटा में इसका अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज एक कॉल के आधार पर यहाँ पे थाना उघैती क्षेत्र में इस बच्चे की डेड बॉडी मिली है। घटनास्थल के निरीक्षण से ये प्रतीत होता है कि इसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करके इसका गला दबा करके इसकी हत्या की गई है। जो इसका अभियुक्त है वो भी नाबालिग है, उसको पूरी सुरक्षा में लेकर के। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बदायूं की, जहां एक मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। तो बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र से एक मोहल्ले में एक नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बता दें कि जूता फैक्ट्री में मासूम के साथ गैंगरेप किया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मासूम की हालत गंभीर बनी हुई है। मासूम को बरेली रेफर किया गया है। पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई। तो बुलेटिन में बात उन्नाव की कर लेते हैं, जहां एक दुष्कर्म पीड़िता की बहन की मौत का मामला सामने आया है। तो उन्नाव जिले में दुष्कर्म पीड़िता की 2 साल की छोटी बहन पानी से भरे गड्ढे में डूबकर मर गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि 13 साल की दुष्कर्म पीड़िता के 3 महीने के बच्चे और उसकी बहन को आग में फेंकने की घटना के बाद उसके घर पर 24 घंटे पुलिस का पहरा कर दिया जाता था, जिसके बाद अब कांस्टेबल मनोज और महिला कांस्टेबल जॉनिका पीड़ित के घर पर ड्यूटी पर मौजूद थे। शाम को बच्चे बाहर खेल रहे थे। पीड़िता की 2 साल की बहन भी बाहर खेल रही थी। अचानक से वो खेलते खेलते गड्ढे में गिर गई। गड्ढे में बरसात का पानी भरा था, जिसके बाद बच्ची की गड्ढे में डूबकर ही मौत हो गई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। आज शाम लगभग 6 बजे थाना मोरावा पुलिस को सूचना मिलती है कि लादखेड़ा गांव की 2 वर्षीय बच्ची जो अपने घर के बगल में एक पानी के गड्ढे में डूब गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों से प्राप्त होती सूचना के आधार पर उसका पंचायतनामा करा के पोस्टमार्टम में बॉडी भेजी गई है। इसमें किसी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये हत्या है, जबकि हत्या की घटना असत्य है। आगे सभी पक्षों की जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।